समय समय पर अधर्म से धर्म की रक्षा करने हेतु अवतारी सत्ता धरती पर आती रही है और उनके साथ उनके पार्षद, उनके ऋषि सत्ताएं भी साथ देने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आती रही है। इसमें दो प्रमुख हैं जो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, कह सकते हैं हमें, बहुत युवाओं को जिनको आदर्श के रूप में हम जिनको देखते हैं। एक है स्वामी विवेकानंद और एक अखिल विश्व गायत्री परिवार के वर्तमान प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। रामकृष्ण परमहंस देव आए तो उन्होंने विवेकानंद को अपने कार्य के लिए आवाहन किया और विवेकानंद जी अपने सारी धन दौलत ऐश्वर्य और इतने पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, वो चाहते तो बैरिस्ट्री में बहुत आगे जा सकते थे। उनके पिता भी बैरिस्टर थे, वकील थे, पूरे परिवार में एक हिस्ट्री थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। उन्होंने अध्यात्म का रास्ता जो कांटों भरा होता है उसको चुना, क्योंकि उनको भारतीय धर्म ध्वजा की पताका को पूरे विश्व में फैलाना था, उसको फहराना था। उन्होंने अपने गुरु के आह्वान को स्वीकार किया। ठीक उसी प्रकार श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो एक एमडी थे, गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने सब कुछ छोड़कर, जज के बेटे थे, कोई कमी नहीं थी किसी बात की, लेकिन उनको जो आत्मा की भूख थी उनकी, जो उन्होंने गुरुदेव की आत्मा को सुना, उनकी पुकार को सुना, उसे अनसुनी नहीं कर सके। ठीक विवेकानंद की भांति वो भी दौड़े चले आए गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरह विवेकानंद जी की तरह उन्होंने देश विदेश की परिवृज्या की। गाँव गाँव, भारतवर्ष के गाँव गाँव में विवेकानंद जी भी गए और हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी गए, और उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपने गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए अथक परिश्रम किया। शरीर का बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल शरीर उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है जैसे विवेकानंद जी के लिए। विवेकानंद जी भी हम सभी जानते हैं कि कितने बीमार पड़ गए थे विदेशों में, जब उनके साथ 8-8 10-10 घंटे उनके लगातार लेक्चर्स होते थे। विदेशी लोग उनको विशेष रूप से, बहनों में बहुत प्रचलित थे, उन्होंने प्रशंसा भी की बहनों की कि वो बहनें ज़्यादा आध्यात्मिक हैं वहाँ विदेशों में, और उनकी आलोचना भी बहुत हुई देश में। यहाँ भारतवर्ष में उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए, साजिश रची गई। जो प्रताप मजूमदार हैं, जो कोलकाता के ही हैं, जो उन्होंने बहुत कुछ कहा उनके विषय पे कि भोगवाद में लिप्त है, और भी बहुत लोगों ने कहा कि वो पॉलिटिकल फिगर है, वो तो पॉलिटिशियन ही है, वो आध्यात्मिक गुरु है ही नहीं, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हैं, आदि आदि इत्यादि। लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं की। वो बोले कि सत्य स्वयं अपनी स्थापना करेगा, मुझे उसके लिए सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई मुझे, उनके सब शब्द है कि कोई मुझे टिल्टी मारे, यानी मतलब बाधा दे, तो मैं उसको पटकने की कोशिश करूं, तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने उसको नियति पर छोड़ दिया और कहा कि सत्य की स्थापना स्वयं होगी, सत्य तो सत्य ही रहेगा, सनातन है। इसी प्रकार श्रद्धेय डॉक्टर साहब, उनकी आलोचना कम नहीं होती, उनके पीछे बहुत सारे लोग, उनके शिष्यगण लगे रहते हैं, और बहुत सारे बाहर के लोग भी, क्योंकि जब बहुत कोई आगे निकल आता है तो सबको एक अपने पीछे होने का भय हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनका साथ देना है या कुछ और। लेकिन विवेकानंद जी की भांति हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी, आप सब देख सकते हैं, संकटकालीन स्थिति है लेकिन वो शांत है, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की भांति। और शरीर का कितने ऑपरेशंस हो गए, कितने सारी तकलीफें आई, लेकिन वो निरंतर निरंतर परिव्रज्या विवेकानंद जी की भांति। और तो और युवाओं के आदर्श विवेकानंद जी रहे। उनके, विवेकानंद जी के बोलने से हम सभी जानते हैं, हरिद्वार में कनखल में आश्रम है, सेवा प्रतिष्ठान, जो एक विवेकानंद जी के आह्वान पर कल्याणानंद जी ने सब कुछ छोड़ दिया। साधना और सेवा का मार्ग चाहिए तो सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। ठाकुर के यानी शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के एक आह्वान पर उन्होंने सब कुछ छोड़कर कनखल चले गए। वहाँ जाकर सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की, रोगियों की निरंतर सेवा करते रहे,
लाइफ लॉन्ग, जब तक जीवित रहे तब तक सेवा किए। और विवेकानंद जी ने उनको कहा था कि तुमको वापस बेलूर मठ नहीं आना है दोबारा। तो स्वामी जी के निधन पर भी वो नहीं आए। मतलब जो कह दिया सो कह दिया। गुरु के उन्होंने गुरु रूप में वर्ण किया था विवेकानंद जी को। तो जो विवेकानंद जी ने कह दिया वो कह दिया, बस वही करना है। उनको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग आए फिर उसके बाद, जो इस सेवा कार्य में लगे रहे। ऐसे ही काशी में सेवा प्रतिष्ठान चलता रहा। लोग उनके एक आह्वान पर साधना समझकर उस काम में लग गए। ऐसे ही अपने श्रद्धेय डॉक्टर साहब, उनको आप देख लीजिए, आदर्श, उनको आदर्श रूप में देखते हैं सारे युवा। जो युवा लाखों लाखों कमा रहे थे, पैकेज चल रहे थे उनके अच्छे लंबे चौड़े, उन्होंने गुरु श्रद्धेय डॉक्टर साहब के एक आह्वान पर विदेशों की नौकरियां छोड़ दी। देश विदेश से लाखों लाखों युवा, उनको उनके एक कुछ कहने भर की देर होती है कि उस पर लग जाते हैं उस काम में, और पूरे जी जान से जी प्राण से लग जाते हैं उस काम के लिए। तो हम कह सकते हैं कि आज के युग के विवेकानंद हैं हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब। युवाओं का उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, उनको प्राणवान कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए इनसे बड़ा आदर्श अभी आज के युग में कोई दिखाई नहीं देता है। और ढेरों सारे कार्य रचनात्मक शुरू हो गए उन्हीं के एक आवाज़ से, एक आह्वान से। चाहे वृक्षारोपण ले लीजिए, या पर्वत को भी हरा भरा कर देते हैं। गंगा सफाई अभियान चल रहा है। तो विभिन्न गतिविधियां आज पेंडेमिक के दौर में, आज जहाँ घर से निकलने में लोग डरते हैं, युवा चारों तरफ हर दिशा में दिखाई पड़ रहा है, देश ही नहीं विदेश में भी, कि वो सेवा कार्य में लगा है, भोजन सामग्री से लेकर दवा वितरण तक। ये किसका कमाल है, किसके कहने पर? परम पूज्य गुरुदेव ने उनको तपाया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य, बाकी शिष्य को ठाकुर उतना महत्व नहीं देते थे बोल सकते हैं, लेकिन वो महत्व सभी को देते थे। कहा जा सकता है कि बाकी शिष्यों को शिकायत होती थी कि गुरुदेव विवेकानंद जी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको ज़्यादा मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, आप कह सकते हैं। तो ठाकुर स्वयं बोलते थे कि इनकी पात्रता को देख के मैं इनको लेके आया हूँ। आप में अगर वो 4 आना है, ईश्वर तत्व है, तो इनमें 12 आना है। तो इतना फर्क है। तो उसको जिसकी पात्रता जैसी है उसको उतना गुरु देते हैं। आज हम लोगों की जितनी पात्रता होगी हमें उतना ही मिलेगा। सभी पात्र अच्छे हैं, नहीं कहते कोई खराब है, लेकिन पात्रता देके गुरु देते हैं। आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब को गुरुदेव ने 12 वर्ष तक अपने करीब रखा। ये नहीं कि जवाई है, डॉक्टर है इसलिए करीब रखा। डॉक्टर तो बहुत है, उनसे बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे, और लेकिन उनकी पात्रता देखकर उसको विकसित करना था, उन्हें आगे के लिए तैयारी करानी थी उनसे, इसलिए उनको 12 वर्ष तक अपने पास रखा, और किसी को तो नहीं रखा। उन्होंने स्वयं कहा कि कुछ भी बताना होगा, कुछ जानना होगा तो इनसे जान सकते हो। मुझे याद है श्रद्धेय डॉक्टर दत्ता जी ने मुझे एक बार बताया था, वो अपनी बातें बताते रहते हैं शांति कुंज जाए तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव जब आप चले जाएंगे तो मैं अपनी बातें किसको पूछूंगा, किससे बताऊंगा? तो गुरुदेव ने स्वयं कहा कि प्रणव को बोल देना, मेरे पास पहुंच जाएगी बात। कितनी बड़ी बात है, बहुत गूढ़ बात छुपी हुई है, सूक्ष्म बातें हैं सारी। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हमने भी, आज हम लोग भी जो कुछ कर पा रहे हैं, गुरुदेव तो विचार रूप में हम सबके अंदर समाये हैं, लेकिन स्थूल मार्गदर्शन किसी का चाहिए होता है, जो हमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी से मिलता है। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब जिनको विवेकानंद के रूप में हम लोग देख पाते हैं, उनको मेरा सादर नमन। हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे हमारी गतिविधियों के बारे में आपको सूचना मिलती रहे।